बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रोजाना सोशल मीडिया ते अल्लामा अब्दुल कयूम ज़हीर साहब और डॉक्टर खलीलुर रहमान जवेद साहब इन्हें को रोजाना तुसा छोटे छोटे क्लिप सुनते हुए आज लाइव ज़ियारत भी करो, उन्हें सवाल ही पूछो, मसला कहल दी सदाकत के बारे, बाकी मामलात के बारे। मैं शुक्रिया अदा करना अपने भाई अल्लामा अब्दुल कयूम ज़हीर साहब जो माशाअल्लाह ज़ुहर के टाइम दे हैं, तो मैं उन्हें कहता यार जरा जंपो। असल एक तो मेरे पीर भाई हैं, छोटे भाई हैं, वलकारी अब्दुल जब्बार साहब के क्लास फेलो हैं। बड़ी देर तक कारी साहब ने कुछ शहर घन गहन वातो वाल है। खैर हूँ बयान करें, लेकिन 10 बजे जरा मेरा वादा है वो डॉक्टर खलीलुर रहमान जवेद साहब नाल है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखे ना डॉक्टर साहब मेरे उत्ते नाराज न थी सन। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़् ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता यअतिय अम्रुल्लाहि व हुम कज़ालिक। हज़रात, मोहब्बत नहीं मुस्तफा की जिसे न रहमत न बख्शिश अल्लाह की उसे, जो रसूलुल्लाह के हुक्म में खता पाएगा वो जालिम दीवाना किधर जाएगा। मेरी जमात के बुलबुले कुरान कारी अब्दुर रहीम कलीम हाफिज़हुल्लाह ताला, मैं जिस साल 1992 में कारी अब्दुल वकील सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जामिया मोहम्मदिया में दाखिला ले रहा था, मेरा भाई उस साल फाजिल हो रहा था। मैंने इनकी जवानी को देखा, आज भी माशाअल्लाह जवान है, अल्लाह इनके हुस्न में इजाफा फरमाए। आज इनके बच्चे जवान हो चुके। डेरा गाजी खान को इन्होंने अपनी जिंदगी की हसीन रातें दी, हसीन दिन दिए। पाकिस्तान के तूलो अर्ज में इन्होंने किताब और सुन्नत के फरेरे को लहराया। आज मरकज़ तौहीद में आकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह इस मरकज को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह इस पूरे इलाके पर अपना फजलो करम कर दे। ऐ अल्लाह लोगों के दिल फेर दे। आज मेरी जमात के बड़े बड़े स्कॉलर मुहद्दिस, आपने उनके चेहरों का दीदार किया। मुहद्दिसुल आसर, उस्ताजुल उलमा अल्लामा अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह आखिरी हदीस पर दर्स दे रहे थे। लगता था कि इमाम बुखारी शायद दोबारा आ गया। हजरात, अहले हदीस वो होता है जो हर दौर में दीन इस्लाम की तर्जमानी करता है, बातिल की मंजी ठोक कर रखता है।
मंजी पीढ़ी ठोक के रखता है। मेरी जमात का शेर जो नेशनल टीवी पर किसी को खांसने नहीं देता, मेरा भाई कारी खलीलुर रहमान जावेद हाफिज़हुल्लाह ताला, मेरी जमात के मुनाजिर अब्दुर रहमान शहीन हाफिज़हुल्लाह ताला, किस किस गुल का किस किस फूल का नाम लो। अभी डेरा गाजी खां वालों, तुमने असली सैयद देखा था और सैयद दादा देखा था। तुम कहते हो सैयद की सीन को सलाम, और तुम्हारे पास सैयद आ जाए वो कुत्ते नहलाता है, वो रीछ लड़वाता है, और तुम्हारे पास सैयद आ जाए वो पांव चुमवाता है। जो अहले हक अहलुल हदीस के पास सैयद आ जाए वो रब से मिलवाता है, वो रब से मिलवाता है, वो मोहम्मद मुस्तफा का तारुफ करवाता है। हजरात, आज के दौर में लोगों को पहचान खत्म हो गई है। लोगों ने बनास्पति खा खा के समझ बैठे हैं कि यही असल है। आज बच्चों से पूछ के देख लो देसी घी, कहते बू आती है, स्मेल आती है, और तुम्हारे मैदे खराब हो गए डब्बे के दूध पी पी के, तुम्हें मां के दूध का क्या पता। हज़रात, इस पूरे मजमे से पूछने लगा हूं, कोई बुजुर्ग मुझे बताए कभी खंड खाई है? पहले जवान बताए, आपके घर में खंड है? कोई हाथ खड़ा करे। खंड खाई है? अच्छा, खाते हैं। खंड की शक्ल भी नहीं देखी होगी। आपने चीनी का नाम खंड रख लिया है, ऐसा ही है कि नहीं? मैं सियालकोट के एक गांव में गया, चीमा खानदान जाट जमीनों वाले, उनके घर में गया। मैंने मेरे दोस्त की वालदा बूढ़ी खाना लेके मेरे लिए आई, मेरी मां की जगह। मैंने कहा मां जी खंड ते लेके आओ। चीनी का कौला भरा ला के रख दिया। मैंने थोड़ी देर बाद कहा मां जी खंड कही सी पुत्रा, खंड तेरा मेरा को मजाक है। मैंने कहा मां ये खंड नहीं है, ये चीनी है, ये शुगर है। ये ऐसे ही है जैसे बरेलवी अपने आप को अहले सुन्नत कहलवाता है, सुन्नी कहलवाता है। वो अहले सुन्नत नहीं है। अहले सुन्नत काबा के रब की कसम है तुम हो। असली अहले सुन्ना तुम हो, अहलुल हदीस। उन्होंने बेचारों को अपने आप को सुन्नी के तौर पे, अहले सुन्ना के तौर पे मुतारफ करवाया, तुमने भूल के मान लिया। और कभी मुर्गी देखी है? तुम तो ब्रॉयलर को मुर्गी कहते हो, और मुर्गी वो होती है जिसको पकड़ने के लिए पूरा गांव भागना पड़ता है, फिर जाके पकड़ी जाती है। और ब्रॉयलर है अपने कदमों पे चल नहीं सकती, जिदे प्यो दा पता नहीं मां दा पता नहीं, तुसी उन्होंने मुर्गी कह रहे हो। और मसलक के अहले हदीस, काबा के रब की कसम है आसमान के सूरज से ज्यादा उजला है, इतना खालिस है। मैं अपने उलमा के जूते उठाने वाला पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह मेरे उलमा की उम्र में बरकत डाल, हमारे असातिज़ा की कब्रों पर रहमत की बरखा बरसा दे। और डेरा गाजी खां के मरकज तौहीद चौक चुरट्ठा वालों, अहले हदीस उलमा ने, खुतबा ने, मुहद्दिसीन ने दीन इस्लाम में एक रत्ती बराबर भी मिलावट नहीं की है, एक जर्रा बराबर भी मिलावट नहीं की है। वो खालिस दीन जो मेरे रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, वो खालिस दीन आज तक तुम्हारे पास पहुंचा रहे हैं। और आज मरकज़ तौहीद से बुखारी के तुल्लाब उलमा बन के निकले हैं। ये मिशन जारी रहेगा हत्ता यातिया अमरुल्लाह, यहां तक कि अल्लाह का अमर क़यामत आ जाएगा। कुरान और
हदीस का फरेरा अहले हदीस लहराता रहेगा। ओए हमारी तो तुम्हारी जंग ही कोई नहीं है, हमारी तुम्हारी लड़ाई कोई नहीं है, ना बनने की लड़ाई, ना तुम्हारे हलवे की लड़ाई, ना तुम्हारी 11वीं की लड़ाई, ना तुम्हारी खीर की लड़ाई, ना तुम्हारी पीरनी की लड़ाई, ना तुम्हारे पीर की लड़ाई। हमारी तो लड़ाई एक है, रब के आगे झुक जाओ, मोहम्मद के दामन को पकड़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खालिस दीन, खालिस दीन। आप मुझे भी देखते हैं, मेरे भाई कारी खलीलुर रहमान जावेद को भी देखते हैं, बड़े बड़े जगादरी बैठे होते हैं जुब्बा और दस्तार वाले, और ये अल्लाह का शेर, अल्लाह इसकी उम्र में बरकत डाले, दलाइल की दुनिया का बेताज बादशाह, धीमे लहजे में। और मेरी काट तो फिर पता है ना। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह फरमाने लगे, अब्दुल कयूम मैंने आपके 3-4 क्लिप देखे हैं, कहते यार तुम मजा करा देता है, किसी को बोलने नहीं देता बातिल को। मैंने कहा शेख इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं जिस मसलक पर हूं, जिस मनहज पर हूं, जिस अकीदे पर हूं, उसकी खूबी है कि मुझ जैसा एक बंदा भी किताब और सुन्नत का झंडा लेके उठता है, कोई बड़े से बड़ा बातिल भी मुकाबले में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। और लोगों, मैं भी सराइकी इलाके से हूं, उच्च शरीफ, तेरा भला होवे शेरा, उच्च शरीफ मेरी जाए पदैश है, इस इलाके का मेरे ऊपर कर्ज है सड़क की पट्टी का। मेरे भाई कारी अब्दुल रहीम कलीम कह रहे थे जोहर का आया हुआ, मैंने वापस ना जाना होता, सारी रात यहां बैठा। हजरात, इन इलाकों में जहां गुमराही थी, अल्लाह के तौहीद के शेर उठे, सुन्नत की अलम को लेकर उठे। आज करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के अहले हदीस का फेरा लहरा रहा है। हजरात, माशाअल्लाह जमाते अहले हदीस के मारूफ खतीब कारी बिनियामीन आबिद हाफिज़हुल्लाह तशरीफ लाए, अहलन व सहलन मरहबा। देखे कितने फूल स्टेज पर मौजूद हैं, बारी नहीं आ रही, अल्लाह इनकी उम्रों में अमलों में बरकत अता फरमाए। हजरात, आज आमतौर पर आपको हमारे खिलाफ, अहले हक के खिलाफ, अहले हदीस के खिलाफ, असली अहले सुन्ना के खिलाफ आपको बातिल हमेशा प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आता है। अहले हदीस अंग्रेज दौर की पैदावार है। किस किस ने सुना? हाथ उठाओ, किस किस ने? इन सब ने सुना कि अहले हदीस किस दौर की पैदावार? अंग्रेज की दौर की पैदावार। और भाई ये इतना बड़ा झूठ है जैसे आप चूंटी को कहे कि ऊंट है। ये मेरे पास ये किताब है उसूलुद्दीन के नाम से, और मजे की बात यह है कि ये वो नुस्खा है जो गैर अहले हदीस ने शाया किया, जिसके पैसे हनफी आलिम खा रहे। जामिया अशरफिया लाहौर का एक बड़ा इदारा, वहां का ये नुस्खा, और इससे पूछ के देख लो तो ये बुजुर्ग बता रहे कि जब कोई ना था सिर्फ अहले हदीस था, जब कोई नहीं था सिर्फ और सिर्फ अहले हदीस था। इस किताब का सफा नंबर 317 है। हजरात, इस किताब के सफा नंबर 317 पर इमाम अब्दुल काहिर बिन ताहिर अत-तमीमी अल-बगदादी अल-मुतवफ़्फ़ा 400 हिजरी बयान कर रहे हैं। बयानो हाज़ा वाज़िहुन फी सुगूर रूमी वल जज़ीरती व सुगूर शाम व सुगूर अज़रबैजान व बाबुल अबवाब कुल्लुहुम अला मज़हब अहलिल हदीस मिन अहलिस सुन्नह।
ये इतने नाम हैं कि इतने मुल्क हैं, मैं गिन गिन के रात थका दूं। ये सारे के सारे अहले हदीस के थे। ये 4वीं सदी हिजरी का आलिम लिख रहा है। किताब तुमने शाया की है, तारीख और हकीकत मेरी बयान कर रहा है। जब पता चला इसमें ये छप गया, उसके बाद हनफियों ने, देवबंदियों ने इसको छापना बंद कर दिया। आजाद दी कोड़ किरली शतीरा नु जफे 1867 में पैदा होने वाले हिंदुस्तान के एक कस्बा के रहने वाले अहले हदीस को कहते हैं अंग्रेज दौर में पैदा हुए। अब भाई हम जब थे तब कोई ना था, अल्लाह की कसम है कोई नहीं था। और ये तो बात की बात कर रहा हूं। ये किताब है हकीकतुल फिक़ह, ये भी कराची के एक इदारे से छपी हुई, और वो इदारा भी हनफियों का गैर हदीस। और ये तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं, ये किताब सबसे पहले इजाद या इसको दरियाफ्त भी अब्दुल कयूम ज़हीर ने किया है। और ये किताब मैंने मुहद्दिसुल असर अल्लामा ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह को तोहफा में मैंने दी थी। उन्होंने अपनी किताब अहले हदीस एक सिफाती नाम में, जिसका हवाला मैंने लिख कर दिया था, शेख ने लिखा है और मेरा जिक्र किया है। ये किताब देवबंदी कहते हैं हमारा बड़ा है, बरेलवी कहते हैं हमारा बड़ा है, जामिया निजामिया हैदराबाद दक्कन का जामिया निजामिया का बानी अब्दुल हई लखनवी का शागिर्द फजीलतुल शेख शेखुल इस्लाम अनवारुल्लाह फारूकी खलीफा मजाज हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, इतना बड़ा शख्स। और ये पूरी किताब इमाम बुखारी और मुस्लिम के खिलाफ लिखी हुई है। ये पूरी किताब बुखारी मुस्लिम के रद्द में लिखी हुई है। कहते हैं बुखारी सही हदीसों को ज़ईफ बना देता था, क्योंकि उन बेचारों के पास है ही ज़ईफ। तो अपने घर में अपना नाक कटा होना तो दूसरे पर हमला करना बड़ी जल्दी आता है। कहते हैं नक्कू आ गया, नक्कू आ गया। नाक अपना नहीं होता और के दूसरे को रहे होते हैं। हजरात, इस किताब में ये हिंदुस्तान के दौर का एक बड़ा हनफी आलिम लिख रहा है। बरेलवी मानते हो तब, देवबंदी मानते हो तब, दोनों का मोतबर तरीन ये लिख रहा है। सफ़ा नंबर 229 है, हिस्सा दोवम है, दूसरा हिस्सा इसमें लिखता है, हालांकि अहले हदीस कुल सहाबा थे। और अभी मेरा एक बच्चा यहाँ नात पढ़ रहा था ना, वहां सहाबा वाह कर रहा। या लोगों ने सहाबा के नाम पर दुकानें बनाई हुई हैं। और मेरे शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी कह रहे थे अबू हुरैरा का नाम आ जाए माथे पे शिकने पड़ जाती हैं। कहते गैरो फकी। ये तो फकी नहीं है, फकी का उल्ट क्या है? सफी। कुरान मजीद सूरत अल बकरा पहला पारा उठा के देखो, दूसरे रुकू में सहाबा को उस दौर में भी मुनाफिकीन ने सफी कहा था। अल्लाह ने कहा ये खुद सफी हैं, ये खुद बेवकूफ है। नबी के सहाबा को बेवकूफ कहने वाले खुद बेवकूफ है। और इनकी किताबों में, चाहे वो उसूल शासी हो, चाहे वो नूर अल अनवार हो, चाहे वो दीगर किताबें हो, वो अबू हुरैरा को नहीं मानते, अनस को नहीं मानते। और इब्ने माजा का दरसी नुस्खा उठा लो, उसके इब्तदाइया में बड़ी खतरनाक बात लिखी हुई है। मैं यहां बयान भी नहीं करना चाह रहा, सिर्फ इशारा दे दिया। हजरात, सहाबा कौन थे? बोलो। ओ पीछे वाले बोलो, जोर से बोलो। सहाबा सब के सब कौन थे? अहले हदीस। जोर से बोलो, ये आवाज पूरे पाकिस्तान में जानी चाहिए। सहाबा कौन थे? आज तुम कौन हो? तुम कौन हो? आज अहले हदीस को गैर मुकल्लद कहते हैं, और जिनका अपना इमाम गैर मुकल्लद है वो अहले हदीस को गाली देते हुए कहता है गैर मुकल्लद। हजरात, अहले हदीस ने हर दौर में नबी की तकदीस की, नबी की हदीस की, नबी की अजमत की जंग लड़ी है, जाने दी है, कुर्बानियां दी हैं।
किसी किताब में लिखा हुआ है, किताब भी तेरी, जबान मेरी। कहते हैं अहले हदीस आके आमीन ऊंचा कहते थे, आगे से उनको मारा जाता था, मुक्के मारते थे। अहले हदीस की कुछ जाती सुन्नत है आमीन, ये नबी की सुन्नत है। अहले हदीस ने हर दौर में जंग लड़ी। आज लोग कहते हैं तुम अपनी मस्जिद पे अहले हदीस क्यों लिखवाते हो, कहते हैं ना तुम अहले हदीस क्यों लिखवाते हो। मैं उन्हें कहता हूं इसलिए हम लिखवाते हैं कि तुम हमें अपनी मस्जिद में नमाज जो अल्लाह की इबादत है पढ़ने की बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज भी लाहौर की मोती बाजार की मस्जिद में बड़ा कतबा लिखा हुआ है, यहां कोई वहाबी अहले हदीस नमाज नहीं पढ़ सकता। हम इसलिए अहले हदीस लिखते हैं ताकि लोगों को पता चले कि खालिस दीन वाले हैं, और दूसरा ये पता चले कि यहाँ बरेलवी भी आके नमाज पढ़ सकता है, यहाँ देवबंदी भी आके नमाज पढ़ सकता है, यहाँ कोई भी आए अहले हदीस उसके लिए दरवाजा बंद क्यों। कारी साहब अहले हदीस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। आओ भाई हमारे पास आओगे तो तुम अहले हदीस हो जाओगे। कितने लोग सैकड़ों के सैकड़ों नहीं हजारों के हजारों हमारी मस्जिदों में आए, हमारे पास आए, रब का कुरान सुना, नबी की हदीस सुनी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो खानदानों के खानदान अहले हदीस। लोगों रमजान आया चाहता है, आप लोगों ने तरावी का एहतिमाम करना है। ये मेरे पास एक किताब है मुअत्ता इमाम मालिक, और इसकी शरह लिखी है वो शेखुल बरकत, शेखुल हदीस, पता नहीं क्या कुछ टाइटल दिए जाते हैं। जिन्होंने फज़ाइल अमाल लिखी है ना, ज़करिया साहब कांदलवी, उनकी शेखुल हदीस हजरतुल अल्लामा मोहम्मद ज़करिया, और ये 2 जिल्दों में उसका तर्जमा शाया किया गया है, और बुगियतुस सालिक का और जज़ुल मसालिक का। इसमें और तो कुछ नहीं कर सके, पूरी हदीस पूरी रिवायत जो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हुक्म था, हजरत उमर का हुक्म ही किताब से निकाल दिया है। देवबंदियों ने किताब शाया की है लाहौर से, अल मिसबा इदारा है उर्दू बाजार लाहौर में, उन्होंने किताब शाया की है, और उस किताब का सफ़ा नंबर 167 है। कहते उससे सैयदना उमर का हुक्म जो है, अमरा उमर इब्नुल खत्ताब उबई इब्नुल काब व तमीम अद-दारी अन यक़ूम लिन-नास बि-11 रकातन, ये पूरी की पूरी इबारत जो है मुअत्ता इमाम मालिक से निकाल दी है। और कभी सूरज का रास्ता रोक सका है कोई? और तुम्हारी खियानत करने से मसलक अहले हदीस का कभी भी तुम मुकाबला नहीं कर सकते। तुम ऊंचे हथकंडों पे आते हो, बदलने पे आओ तो रब का कुरान बदल देते हो, बदलने पे आओ तो मोहम्मद का फरमान बदल देते हो। तुम कहते हो हम सहाबा वाले, वाह सहाबा, ये भी अहले हदीस का नारा। सहाबा वाले भी अहले हदीस। कोई सहाबी हनफी नहीं था, कोई सहाबी शाफई नहीं था, कोई सहाबी मालिकी नहीं था, कोई सहाबी हम्बली नहीं था। हाँ, सारे सहाबा अहले हदीस। सारे सहाबा कौन थे? अहले हदीस। इसमें से वो रिवायत निकाल दी, और अल्लाह तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं, तर्जमा लिखा हुआ है, अरबी इबारत निकाल दी है, तर्जमा लिखा हुआ है अगले सफे पर कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने उबई बिन काब और तमीम दारी को हुक्म दिया कि लोगों को 11 रकात पढ़ाएं। कितनी रकात? 11 रकात पढ़ाएं। ये हनफियों ने इस किताब के अंदर तर्जमा लिख दिया है, और आगे 20 वाली रिवायत जो है उसको शेखुल हदीस मौलवी ज़करिया साहब सफा नंबर 169 पे लिखते हैं 20 रकत की, जो 20 रकत तरावी की तहदीद उसूल मुहद्दिसीन के लिहाज से किसी हदीस मरफू से साबित नहीं है। इब्ने अब्बास से जो मरफू रिवायत आई है उसमें कलाम है। हनफी बड़ा शेखुल हदीस कह रहा है कि 20 वाली साबित, और अहले हदीसों तुम क्या कहते हो? साबित नहीं है। और ये अगली किताब है हयाते सहाबा यूसुफ कांदलवी की, और ये मेरे पास बड़ा पुराना नुस्खा है। इसमें जनाब अब्दुल्ला बिन जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान है
हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु के पास आए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे आज रात एक बात हो गई है, यानी रमजान की रात में आपने दरियाफ्त फरमाया, ए उबई वो बात क्या हो गई है? तो उन्होंने बयान किया कि कुछ औरतों ने मेरे घर में आकर कहा कि हमने कुरान पढ़ा नहीं है, हम नमाज में तेरी इक्तदा करेंगे। हजरत उबई ने अर्ज किया, मैंने उनको 8 रकत पढ़ाई और वितर पढ़ाया। ये किताब गैर अहले हदीस की, हनफी आलिम मौलाना यूसुफ कांदलवी की हयात सहाबा। उबई बिन काब ने क्या कहा, मैंने 8 रकत तरावी और वितर पढ़ाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना फरमाया। तो गोया ये सुन्नत गोया आपकी रजामंदी पर हुई, चूंकि आपने इससे मना नहीं फरमाया। ये हनफियों की किताब है। 11 रकत, 8 रकत तरावी, 3 वितर क्या है? नबी की सुन्नत है। हमारा तो सेवा है, जलाते हैं अंधेरों में चिराग, और उनकी साजिश है कि यूं ही जमाना में रात रहे। लेकिन अहले हदीस जाग चुके हैं, करिया करिया बस्ती बस्ती नबी के निजाम को, आपके पैगाम को, आपके फरमान को लेकर पहुंच रहे हैं। तुम्हारे बातिल नजरियात पे ज़रबेकारी लग रही है, तुम्हें भागते हुए जगह नहीं मिल रही। अल्लाह गवाह है, कोई बंदा इनका मेरे साथ बैठने के लिए टीवी पर तैयार ही नहीं है। अभी कुछ दिनों से आप देख रहे हैं मेरे प्रोग्राम नहीं आ रहे, ना बरेलवी बैठता ना देवबंदी बैठता, कहते नहीं बैठना। क्यों? तुम्हारे पास दलील नहीं है। तुम तो कहते थे अहले हदीस गैर मुकल्लिद हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम जितने लोग इस मरकज में आए हो, इस पैगाम को पहुंचाना है इस कायनात में क़यामत तक के लिए। अगर किसी के पास खालिस दीन है तो वो सिर्फ और सिर्फ अहले हदीस के पास है। सिर्फ अहले हदीस के पास, सिर्फ अहले हदीस के पास। वही हक जो अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। उलमाए किराम बहुत बैठे हैं, मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। यार जिंदा सोहबत बाकी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।